आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल्स, और पर्सन तीन गो हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। और इसमें अब पहला नियम हम समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब होगा। अब हम पहले इसको समझते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, सिंगुलर वर्ब कौन कौन होते हैं, प्लूरल वर्ब कौन कौन होते हैं। तो ही, सी, इट, राम, ना, सीता, ये सब जो नाम है, ही, सी, इट और नाम जितने भी हैं वो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। द बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, द गर्ल ये सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, आई सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ हैव का भी प्रयोग होता है, ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग इसके साथ किया जाता है एक अपवाद के दृष्टिकोण से। उसके बाद है सिंगुलर वर्ब हम समझते हैं। तो सिंगुलर वर्ब इज, एम, बाज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, ये सिंगुलर वर्ब्स हैं। अब सिंगुलर वर्ब्स अब जितनी भी क्रिया है इसमें एस या एस लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है। जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें एस या एस लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो बी है, यू है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, दे है। अब दो दो को जुट गया तो ये प्लूरल्स हो गया, राम, शिवम, गीता एंड रीता, ये दो दो को जुड़ जाएंगे तो प्लूरल्स होंगे। द बॉयज लड़के, द गर्ल्स लड़कियाँ, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद इसके साथ वर्ब क्या आएगा, प्लूरल्स आएगा। तो प्लूरल्स वर्ब आएगा क्या क्या, तो आर हो सकता है, बेयर, हैव हो सकता है, डू, राइट, गो, कम। जितनी भी क्रियाएं हैं जिसमें एस या ईएस ना लगा हो वो प्लूरल्स वर्ब्स होते हैं। अब हम पहले नियम को उदाहरण से समझते हैं। अब आई, तो आई के साथ एम होगा, आई सिंगुलर है तो एम भी सिंगुलर हो गया, तो दोनों सिंगुलर सिंगुलर आ गया। तो आई एम ए फार्मर। ही गोज टू पटना, तो ही सिंगुलर है, हम पहले ऊपर बता चुके हैं, ही सिंगुलर है और गो ये क्रिया है, क्रिया में जब एस या एस लग जाता है तो ये भी सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर सिंगुलर, तो ही गोज टू पटना। अब यू, ये प्लूरल्स वर्ब का ही प्रयोग साथ में आएगा, इसके साथ ये प्लूरल्स के रूप में ही प्रयोग होता है। तो यू प्लूरल्स हुआ और रीड इसमें एस या एस नहीं लगा हुआ है तो ये भी प्लूरल्स हुआ, इस कारण से यू रीड ए बुक होगा। अब इसको समझना है जो हम पहले ही बता चुके हैं। यदि नाउन में एस या ईएस जोड़ा जाता है तो वह प्लूरल्स बन जाता है, और यदि वर्ब में एस या एस जोड़ा जाता है तो वह सिंगुलर बन जाता है, उल्टा होता है। यदि नाउन में एस या एस जोड़ा जाएगा तो वो प्लूरल्स बनेगा, लेकिन वर्ब में एस या एस जोड़ा जाएगा तो वो सिंगुलर बनेगा। उदाहरण से हम कुछ समझते हैं। जैसे में ये नाउन है, अब नाउन में एस या एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्लूरल्स नाउन हो जाएगा। वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। जैसे पेन है, ऐसे जोड़ दिए तो पेन्स हो गया, बुक्स हो गया, काउज हो गया, ये प्लूरल्स हो जाते हैं। लेकिन ये वर्ब जो हैं, रीड्स है, गोज है, कम्स हैं, ये सिंगुलर हो जाता है, उल्टा हो जाता है, एस या एस लगाने पर वर्ब्स सिंगुलर हो जाता है। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दूसरा नियम हम समझते हैं, जिसमें दूसरा नियम क्या है, तो जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो दो वो होने के कारण वह प्लूरल्स हो जाता है, और प्लूरल्स जब हो जाता है तो प्लूरल्स वर्ब का प्रयोग उसके साथ होगा। और यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों का अर्थ एक ही हो, सेंस एक ही हो, उस स्थिति में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। राम और मोहन ये दो गो हैं, तो दो गो होने के कारण इसके साथ देखो ये प्लूरल्स आ जाएंगे, ये प्लूरल्स सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल्स वर्ब भी आएंगे। यू एंड आई,
तो यू एंड आई ये 2 हो गया, तो इसके साथ आर लगेगा, ये प्लस वर्ब आएंगे, तो यू एंड आई आर इनोसेंट हो जाएगा। लेकिन ब्रेड एंड बटर ये दोनों मिलाकर एक हो जाते हैं, ये दोनों मिलाकर के ब्रेड एंड बटर मिलाकर के एक हो जाता है, तो ब्रेड एंड बटर इज पॉपुलर ब्रेकफास्ट होगा। उसके बाद है बाटर एंड आयल। बाटर एंड आयल ये दोनों कभी मिल नहीं सकता है अगर दोनों एक ही नहीं हो। बाटर और आयल यानी पानी में तेल कहीं मिल नहीं सकता है, तो डू नॉट मिक्स, इस कारण से ये दोनों मिला करके भी प्लुरल्स हो रहे हैं, प्लुरल्स ही रहेंगे। अलग अलग की बात हो जाए तो प्लुरल्स हो जाएगा, तो इस कारण से डू लगेगा, डू नॉट मिक्स। टाइम एंड टाइड्स, टाइम एंड टाइड बेट, ये भी इसके साथ टाइम एंड टाइड के साथ भी प्लुरल्स वर्ब का प्रयोग होगा। फॉर नो मैन, जब दोनों मिलाकर एक हो जाता है उसे पेयर वर्ड्स कहा जाता है, जिसमें हैं ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड करेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, ये सारे जितने भी हैं ये पेयर वर्ड्स आते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पिछला उदाहरण हम समझ रहे थे, उसी प्रकार यहाँ है ब्रेड एंड बटर, ये मिलाकर के एक हो गया, ब्रेड, इस कारण से यहाँ इज लग रहा है। अब ब्रेड एंड बटर के साथ यहाँ अगर आर लगा दिया जाए तो यहाँ गलत हो जाएगा। राइस एंड करी दोनों मिलाकर के एक लोकप्रिय भोजन हो रहा है, तो दोनों मिलाकर, इसलिए यहाँ सिंगुलर का प्रयोग होगा। दोनों मिलाकर एक अर्थ हो तो सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ ये सही होगा।